अब देखो यार, अगर तुम लोग रिक फ्लेयर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू से लाना के रिलीज होने के बाद अब रिक फ्लेयर भी एईडब्ल्यू से बाहर जा चुके गए। एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के चैंपियन बनने के बाद मर्सिडीज मोन पॉसिबली सीएमएल की चैंपियन बनने वाली गए। स्टेफनी वैकूर के एईडब्ल्यू में हीट और डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर एग्जैक्ट डेट सामने आ चुकी गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे स्टेफनी वैकूर की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर स्टेफनी वैकूर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्टेफनी वैकूर के फॉरबिडन डोर पर काम करने के एक ही हफ्ते के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा स्टेफनी वैकूर को साइन कर लिया गया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियली वैकूर को साइन करने के बाद अब यहाँ पर स्टेफनी वैकूर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कल यहाँ पर डेब्यू करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर कल सुबह 5:30 बजे के ऊपर जब एईडब्ल्यू उनका वीकली कोलिजन शो करेगी, सेम टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मैक्सिको के अंदर उनका लाइव इवेंट करने वाले गए, जहां पर मैक्सिको के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरीना सीडीएमएक्स अरीना के अंदर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका लाइव इवेंट करेगी, तो इस इवेंट के ऊपर स्टेफनी वैकूर यहां पर उनका डेब्यू करने वाली गए। और गाइस इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टेफनी वैकूर को इतना इमीडिएटली साइन किया है, क्योंकि गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वैकूर को साइन करने में टाइम लगाती तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस लाइव इवेंट के ऊपर वैकूर का डेब्यू नहीं हो पाता। और गाइस क्योंकि ये लाइव इवेंट कोई छोटा मोटा लाइव इवेंट ना होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का पॉसिबली इस साल मैक्सिको में बिगेस्ट लाइव इवेंट है, तो गाइस इसीलिए कल यहां पर इस शो के ऊपर सुबह 5:30 बजे के ऊपर स्टेफनी वैकूर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर डेब्यू करेंगी। और गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर मैक्सिको में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीडीएमएक्स अरीना में लाइव इवेंट के ऊपर वैकूर उनके डेब्यू के ऊपर क्या करती गए। वेल गाइस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये लाइव इवेंट काफी ग्रैंड लेवल पर होने वाला है, क्योंकि गाइस मैंने ये पर्सनली चेक किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस लाइव इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 16,000 से 17,000 टिकट सोल्ड आउट किया है। और ये लाइव इवेंट यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस साल का बिगेस्ट लाइव इवेंट होने वाला है। वेल गाइस ये तो बात ही वैकूर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू डेट की, बट गाइस जहां तक बात रही स्टेफनी वैकूर के एईडब्ल्यू के सिचुएशन की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वैकूर के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले ओरिजिनली यहां पर स्टेफनी वैकूर को डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों से ऑफर मिला था। और गाइस दोनों कंपनी से ऑफर मिलने के बाद वैकूर ने एईडब्ल्यू के ऑफर को ना लेकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को एक्सेप्ट किया। और इस रीजन की वजह से एईडब्ल्यू के काफी सारे फैंस यहां पर वैकूर से नाराज है। वेल गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टेफनी वैकूर को जब एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों से ऑफर मिला तो वैकूर ने यहां पर एईडब्ल्यू के डील को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि गाइस यहां पर स्टेफनी वैकूर हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहती थी। और इवन यहां पर आज से करीबन 6 साल पहले 2018 में जब स्टेफनी वैकूर ने रेसलिंग इंडस्ट्री को न्यूली ज्वाइन किया था, तो उसी टाइम के ऊपर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सुपरस्टार बनना चाहती थी। और इवन 2018 के अंदर स्टेफनी वैकूर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राई आउट में हिस्सा भी लिया था, बट गाइस उस टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा वैकूर को साइन नहीं किया गया था। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के 18 में वैकूर को साइन ना करने के बाद वैकूर ने पिछले 6 सालों के अंदर मैक्सिको के अंदर उनके नाम को बनाया। और अब यहाँ पर जब वैकूर एक बड़ी सुपरस्टार बन चुकी गए, तो गाइस इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सामने से वैकूर को ऑफर दिया। और गाइस क्योंकि वैकूर हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनना चाहती थी, तो गाइस इसीलिए जब यहाँ पर वैकूर की ड्रीम कंपनी ने उन्हें यहाँ पर सामने से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया, तो वैकूर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। और गाइस ये यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुका है कि लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का हीट वेव पेपर व्यू हुआ था, तो कनाडा में इसी पेपर व्यू के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर स्टेफनी वैकूर जब अपीयर हुई थी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा उसी समय के ऊपर वैकूर को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया था। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू कंपनी के वैकूर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने की, तो गाइस ये चीज भी कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली वैकूर को जितना पैसा ऑफर देने वाली थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैकूर को एईडब्ल्यू की वजह से उससे ज्यादा पैसे दिए हैं। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोर्स का खुद ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा स्टेफनी वैकूर को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर काफी जनरस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था। और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी एनएक्सटी के मुकाबले उनके रेसलर्स को काफी ज्यादा सैलरी देती गई, तो गाइस इसीलिए पैसों के मामले में ओरिजिनली यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी आगे चल रही थी। बट गाइस यहाँ पर बाद में एईडब्ल्यू के ऑफर को देखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके ऑफर को बढ़ा दिया। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों के ऑफर के सेम लेवल के हो जाने के बाद वैकूर ने एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया है। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर वैकूर के एईडब्ल्यू को ज्वाइन ना करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर कुछ लोग वैकूर से काफी नाराज है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये बात तो आप सभी लोग मानोगे कि अगर यहाँ पर पॉसिबली मर्सिडीज मोन और वैकूर का मैच नहीं हुआ होता, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर यहाँ पर वैकूर के ऊपर नहीं
नहीं पड़ती और इतनी जल्दी तो WWE स्टेफनी वैकूर को साइन नहीं करती। और गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW के पेपर व्यू पर हुए मैच की वजह से ही स्टेफनी वैकूर को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली, तो गाइज इसीलिए AEW कंपनी ये देखकर काफी नाराज है कि उनकी वजह से वैकूर को पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी वैकूर ने उनकी कंपनी को ना चुनकर बल्कि WWE को ज्वाइन किया। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्टेफनी वैकूर का AEW, CML और NJPW तीनों कंपनी को नाराज करने के बाद WWE के अंदर उनका फ्यूचर कैसा जाता है। बट गाइज जहां तक बात रही स्टेफनी वैकूर की फॉर्मर कंपनी CMLL रेसलिंग की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। स्टेफनी वैकूर के सडनली CMLL को लीव करने की वजह से उन्हें यहाँ पर CMLL का वुमेन टाइटल वैकेट करना पड़ा है और स्टेफनी वैकूर के इस टाइटल के वैकेट होने के बाद अब कल यहाँ पर CMLL और NJPW के ज्वाइंट पेपर व्यू फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर CMLL का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर AEW सुपरस्टार विलो नाइटिंगेल हमें यहां पर CMLL सुपरस्टार विया वेन और जूलिया को फेस करती हुई दिखाई देंगी और हमें यहां पर शो के ऊपर ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर वैकेट CMLL वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज अब यहां पर इस मैच के अंदर मर्सिडीज मोन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर मोन ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। यहां पर मर्सिडीज मोन बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर इस मैच को लेकर उनका ट्वीट करती गए और वो यहां पर उनके ट्वीट के जरिए ये टीज करती गए कि पॉसिबली यहां पर मर्सिडीज मोन के NJPW और AEW में चैंपियन बनने के बाद वो पॉसिबली CMLL की वर्ल्ड वुमेन चैंपियन बनना चाहती गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर मर्सिडीज मोन के AEW और NJPW के टाइटल को जीत जाने के बाद कल यहां पर फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर जब अमेरिका में ये ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो क्या इस मैच के अंदर मर्सिडीज मोन भी उनका शॉकिंग अपीयरेंस देती गए। और अगर यहां पर मोन इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होती गए तो गाइज आप लोग ये 100% मानकर कंफर्म चल सकते हो कि मोन यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री की न्यू बेल्ट कलेक्टर बनने वाली गए। well अब ये तो कल फैंटास्टिक मेनिया को देखकर ही पता चलेगा कि मर्सिडीज मोन यहां पर इस मैच में इन्वॉल्व होती हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक फ्लेयर के AEW को लीव करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर रिक फ्लेयर ने AEW कंपनी को ज्वाइन किया था और रिक फ्लेयर का AEW का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो AEW के दूसरे रेसलर्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट ना होकर बल्कि काफी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट था। क्योंकि गाइज जहां AEW के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW कंपनी उनके रेसलर्स को सैलरी देती गए, वहीं रिक फ्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिक फ्लेयर उल्टा AEW कंपनी को पैसे दे रहे थे। क्योंकि गाइज AEW कंपनी रिक फ्लेयर के एनर्जी ड्रिंक वू ड्रिंक को प्रमोट कर रही थी और गाइज बेसिकली रिक फ्लेयर ने उनके ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए ही AEW कंपनी को ज्वाइन किया था। बट गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि AEW और रिक फ्लेयर का डील ओवर हो चुका है और इसी रीजन की वजह से AEW के अंदर पिछले काफी महीनों से रिक फ्लेयर हमें देखने को नहीं मिले गए। और गाइज WN के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब यहां पर रिक फ्लेयर AEW के ऊपर आने वाले नहीं गए, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के तरफ से तो डेफिनेटली यहां पर फ्लेयर को पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया जाएगा। और अगर यहां पर रिक फ्लेयर फ्यूचर में AEW को उनके ड्रिंक को लेकर कोई और नई डील के लिए अप्रोच नहीं करते गए तो गाइज यहां पर रिक फ्लेयर दोबारा AEW के अंदर हमें यहां पर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिक फ्लेयर और लाना दोनों की कंपनी से बाहर जाने के बाद अब वो अगला कौन सा नाम होता है जिसे यहां पर AEW कंपनी आराम से बाहर करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर कल होने वाले कोलिजन शो की तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल होने वाला AEW का कोलिजन शो सैटरडे नाइट पर लाइव कोलिजन ना होकर बल्कि AEW का अनदर प्री रिकॉर्डेड कोलिजन होने वाला है। और इस हफ्ते के डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी ने कनाडा के अंदर उनके कोलिजन को टेप किया था और इसीलिए यहां पर AEW डायनामाइट की जो अटेंडेंस थी वही अटेंडेंस कल कोलिजन पर भी होने वाली गए। बट गाइज बात करें अगर यहां पर कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर कोनोशुके ताकेशिता एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर डायनामाइट किंग के नेफ्यू टॉमी विलिंगटन को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर स्काई ब्लू कल यहां पर उनका रिटर्न करेंगी, जो यहां पर हार्ली कैमरॉन को फेस करेंगी। बट इसके अलावा कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर बैंग बैंग गैंग एक्शन में होने वाली गए और AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर नायला रोज भी हमें एक्शन में देखने को मिलेंगी,
बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहाँ पर ROH के टैग टीम चैंपियन अनडिस्प्यूटेड किंगडम शो के ऊपर काइल ओराइली और ऑरेंज कैसिडी को फेस करेंगे। तो वहीं ट्रियोस डिवीजन की तरफ से हमें यहाँ पर टॉप फ्लाइट वर्सेस सेन टेलर प्रमोशन के बीच में टैग मैच देखने को मिलेगा। और फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर ROH के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और डांटन कासल आमने सामने होने वाले गए। और इस मैच को जो भी जीतेगा वो यहाँ पर ROH के अपकमिंग डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर ROH के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। वेल गाइस, मैं डेफिनेटली आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कल AEW का कोलिजन शो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर एक बड़ा रिटर्न होने वाला है। और कल यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर आपको काफी कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।